judge the ability of fish by climbing a tree. बेहतरीन भविष्य के प्रति जागरूक है, सजग है तो यह वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन जो ऑल टाइम ग्रेट साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर थे, उन्होंने जो एक अच्छे पेरेंटिंग के बारे में बताया वह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि एवरीबॉडी इज ए जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, it will live its whole life believing that it is stupid. मतलब साफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेरेंट्स को ये बताते हुए कहा कि एवरी चाइल्ड जो आपके घर में है वो एक जीनियस है, वो एक स्पेशल है, लेकिन अगर आप उसका जज उसके इनबॉर्न टैलेंट के अपोजिट करोगे, उसके अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसके विपरीत करोगे, तो हमेशा जिंदगी भर आप उसको डफर, डम्प और स्टूपिड समझते रहोगे। जैसे कि अगर मछली की एबिलिटी का जज हम उसको एक पेड़ पे चढ़ने से करें तो हमेशा वो डम्प और डफर ही रहेगा। तो डियर पेरेंट्स, इस चीज़ को मैं आपको एक और बेहतरीन स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंट्स, ये स्टोरी इस तरह से है कि एक बार जंगल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता में सभी जीव जंतु को आमंत्रित किया गया और सभी से ये निवेदन किया गया कि इस प्रतियोगिता में भाग ले। जैसा कि हमारे समाज में भी ये चीज़ होता है कि किसी भी चीज़ का अगर फॉर्म निकलता है तो उसमें सारे के सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसकी इनबॉर्न टैलेंट है या नहीं है। उसी तरह से उस प्रतियोगिता में जो मुख्य रूप से प्रतिभागी थे वह एक घोड़ा ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वह बहुत तेज़ दौड़ सकता था, वो ज़मीन पे उसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। दूसरी ओर उसमें मुख्य प्रतिभागी एक बंदर ने लिया, क्योंकि बहुत तेज़ी से पेड़ पे चढ़ सकता था, बहुत तेज़ी से उछल कूद कर सकता था, एक डाली से दूसरे डाली पे वो जंप कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर इस इनबॉर्न टैलेंट को गॉड ने एक गिफ्ट के रूप में लिया। तीसरी प्रतिभागी एक मछली, जो कि जल की रानी भी कही जाती है, क्योंकि वो जल में इतनी बेहतरीन ढंग से तैर सकती है जितना कि जल में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान ने जो अनरैप गिफ्ट दिया है वो दिया है कि वो जल में कितनी बेहतरीन ढंग से वो स्विम कर सके। तीनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन आयोजक मंडल जो थे, जो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उसका शर्त ये था कि उस जंगल के सबसे लंबे वृक्ष के ऊपर जो बहुत तेज़ी से चढ़ जाएगा, जो सबसे पहले चढ़ जाएगा, उस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा, उन्हें मान और सम्मान दिया जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पेड़ पे चढ़ने का गुण बंदर का है, मंकी का है, ना कि मछली का और घोड़े का। घोड़ा लाख प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, मछली लाख प्रयास की, सफल नहीं हुआ, बंदर आसानी से उस पर चढ़ गया और उस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। अब आप सोचिए कि अगर घोड़ा उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स अगर उसको स्टूपिड, डफर, डम्प कहते रहेगा तो वो जिंदगी भर उसको अपने ऊपर पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर मछली को ये लगेगा कि वो अपने जीवन में असफल हो गई तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएगी और कभी भी अपने लाइफ में जो उसका इम्पोर्टेंट टैलेंट है। तो डियर पेरेंट्स, हम लोग यही गलती करते हैं, ये जाने बगैर कि हमारे बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट्स क्या है, उसका रुचि किस फील्ड में है, वो खेल के प्रति ज़्यादा रुचित है, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट अचीव नहीं कर पाएगी, साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसको उस फील्ड में देने की कोशिश करें। ना कि अगर हमारे परिवार में कोई डॉक्टर बन गए तो बच्चे को हम भी डॉक्टर बनाएंगे, अगर हमारे समाज में हमारे रिश्तेदार में किसी ने इंजीनियरिंग किया तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाएं, अगर हमारे समाज में कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन गया तो उसे भी उसी डायरेक्शन में
धकेल दें। इसको कहते हैं बच्चों के ऊपर में इम्पोज करना। आप समझ रहे हैं कि अगर वो बच्चा किसी तरह से अगर इंजीनियर बन भी गया, लेकिन उसका इनबॉर्न टैलेंट अगर फोटोग्राफी में था, तो वो फोटोग्राफी उसके दिल में हमेशा बैठा रहेगा, लेकिन वो इंजीनियरिंग फील्ड में आने के बावजूद भी कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अभिरुचि नहीं है, उसमें उसका लगन नहीं है, उसमें उसका कभी जुनून पैदा नहीं हो पाएगा। हमेशा वो एक एवरेज लाइफ जीकर ही रहेगा और अपने मन को महसूस कर रहेगा। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये चीज़ आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें। पहचानने के बहुत सारे तरीका है। आप अपने बच्चे को बहुत ही गौर से, एक दृष्टि से आप उसको देखें, उसकी अभिरुचि को परखें और फिर उसके अभिरुचि के हिसाब से उसके फ्यूचर को डिसाइड करें। तभी आप एक अच्छे, एक सफल, एक सक्सेस अभिभावक बन पाएंगे। दूसरा मेथड ये भी है, एक साइंटिफिक मेथड है, जो है DMIT टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये टेस्ट से कैसे आप अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट को पहचान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं, तो ज़रूर आप दूसरे पेरेंट्स को भी वीडियो शेयर करके हेल्प करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें